डेटा हैंडलिंग जो है, जो कि इसमें चैप्टर 7 में दिया हुआ है हमारा सुमिता अरोड़ा में, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप्स के बारे में दिया हुआ है। तो अगर मैं पूछूं व्हाट आर डेटा टाइप्स, तो क्या बोलोगे? व्हाट आर डेटा टाइप्स क्या बोलोगे? डेटा टाइप्स क्या है? वेरिएबल के बारे में बताएं। वेरिएबल नंबर है, वेरिएबल के बाद होता है, अच्छा ठीक है। डेटा टाइप्स मतलब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा दैट वी कैन यूज, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा दैट वी कैन यूज, दैट इज अ डेटा टाइप। जैसे कि अगर मान लो हम एक जैसे मान लो हम 23 लिखते हैं, तो दिस इज एन इंट्रीगल या फिर न्यूमेरिक डेटा टाइप बोलेंगे। न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर हमारा आता है मान लो इंट्रीगल, है ना, इंटीजर्स आ जाता है। फिर जैसे मान लो फ्लोटिंग पॉइंट आ जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल नंबर्स। फिर आता है बूलियन, ठीक है, बूलियन डेटा टाइप्स आ जाता है। बूलियन एक्चुअली इसके अंदर आ जाएगा, बूलियन इंटीजर्स के अंदर, ठीक है, बूलियन आ जाता है, तो ये न्यूमेरिक के अंडर आ जाता है। फिर मान लो हमारा एक अलग कैटेगरी हो जाएगा कि नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक जिसमें मान लो हम लोग इसमें यूज करेंगे स्ट्रिंग वगैरह, ठीक है, स्ट्रिंग स्टोर करेंगे। फिर एक आता है तुम्हारा सीक्वेंस, जैसे कि मान लो लिस्ट, टपल, ये सब हम लोग देखेंगे अभी। तो अगर डेटा टाइप का बात किया जाए तो बेसिकली इट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा दैट वी यूज, ठीक है, फॉर मैनिपुलेशन। अब मैं अगर पूछूं व्हाट इज वेरिएबल, तो वेरिएबल मतलब क्या होगा? व्हाट इज वेरिएबल, आयुषी? सर मतलब कैरेक्टर बोलो कि वेरिएबल बोलो? उज्जवल, वेरिएबल मतलब क्या बोल सकोगे? ऐसा कोई वैल्यू जो बदल सकते हो। वेरिएबल मतलब क्या है? वेरिएबल आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। नेम मेमोरी लोकेशन मतलब जैसे मान लो मैं अगर स्टोर करना चाहूँ तो वैल्यू 2, तो 2 जो मैं मेमोरी में स्टोर करूंगा, इसका एक नाम होगा, उस नाम को मान लो मैं देता हूँ ए। तो ए रेफर्स टू द वैल्यू 2, तो इट्स अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन टू स्टोर सर्टेन टाइप ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं ये वेरिएबल्स हैं। तो समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हम्म। ऐसे तो अगर वो मैंने मोटा मोटा ओवरऑल हम लोग देखना चाहे कि क्या डेटा टाइप है और किस टाइप से कैटेगराइज किया हुआ है, तो इसका मैं तुम लोगों को एक दिखाता हूँ। फ्लो चार्ट टाइप का दिखाता हूँ, देखो। ये देखो डेटा टाइप्स, उम्मीद है दिख रहा होगा। डेटा टाइप्स, ठीक है। तो हमारा डेटा टाइप्स में ये कैटेगरीज होता है, ब्रॉड कैटेगरीज, ठीक है। एक होता है नंबर्स। नंबर्स के अंदर हमारा आ जाता है इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बूलियन नंबर्स। ये कॉम्प्लेक्स तो अभी पढ़ रहे होगे ना 11 में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े हो ना, तो ये सब आ जाता है, ठीक है। इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल्स, इंटीजर्स मतलब होता है सभी नंबर, लाइक होल नंबर्स, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, नॉट द डेसिमल्स। डेसिमल इंक्लूड करना है तो फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है, जैसे 3.14। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है, फिर बूलियन होता है, बूलियन मतलब ट्रू फॉल्स वैल्यूज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप आता है, दैट इज नन। नन क्या करता है? नन इज अ स्पेशल डेटा टाइप विच डिनोट्स एब्सेंस ऑफ वैल्यू। एब्सेंस मतलब कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट, वैल्यू इज एब्सेंट, नो वैल्यू इज प्रेजेंट। लाइक मैं अगर बोलूं कि a इक्वल टू 0, तो दैट डज नॉट मीन कि a हैज एब्सेंस ऑफ वैल्यू, a के पास एक वैल्यू हो जा रहा है 0। बट मैं अगर लिखूं a इक्वल्स टू नन, दैट मीन्स a डज नॉट हैव अ वैल्यू, इट हैज अ एब्सेंस ऑफ वैल्यू। बात समझ में आया कुछ हम क्या बोल रहे हैं? जैसे मान लो एक नया स्टूडेंट आया है स्कूल में, ठीक है। अब नया स्टूडेंट आया, उसको बोल दिया ठीक है क्लास 11, बट कौन सा सेक्शन में है उसका डिटरमाइन नहीं हुआ है। तो सेक्शन में मैं बाय डिफॉल्ट ए या बी या सी तो नहीं लिख पाऊंगा ना। वो इनिशियली क्या होगा, उसका सेक्शन नन हो जाएगा, मतलब एब्सेंस ऑफ वैल्यूज को एलोकेट नहीं किया गया। तो ऐसा टाइप का यूजेज होता है नन का। बात समझ में आया? तो हम वैसे लिखते हैं कि ए इक्वल्स टू नन विद अ कैपिटल एन, NONE, ठीक है, नन, ऐसे एग्जांपल ये जो लिखा हुआ है ना, नन। फिर आता है सीक्वेंस डेटा टाइप्स। सीक्वेंस डेटा टाइप्स में आ जाता है हमारा स्ट्रिंग आ जाता है, टपल आ जाता है, लिस्ट आ जाता है, ठीक है। ये सब आ जाता है सीक्वेंस में। ये हम लोग देखेंगे टपल क्या है, लिस्ट क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे।
स्ट्रिंग हम लोग पहले भी पढ़े हैं, स्ट्रिंग मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। विच स्ट्रिंग को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, स्ट्रिंग को कैसे डिनोट करते हैं, विद इन सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स ऐसे करके। तो लाइक इफ आई राइट a इक्वल्स टू लाइक आद्रा ऐसे, दिस इज अ स्ट्रिंग। मैं अगर लिखूं a इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में आद्रा, तो दिस इज आल्सो अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स, ठीक है, इस तरह से। फिर जैसे नेक्स्ट हमारा जो डेटा टाइप था, यहाँ पे है लिस्ट और टपल्स। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। मतलब लिस्ट क्या है, लिस्ट को हम लोग इस तरह से स्टोर करते हैं विद अ थर्ड ब्रैकेट। थर्ड ब्रैकेट के अंदर हम लोग वैल्यूज लिखते हैं। तो सपोज हम लिखते हैं कि a इक्वल्स टू 1 2 3 ऐसे करके विद इन थर्ड ब्रैकेट्स। तो a इज अ लिस्ट डेटा टाइप जिसमें वैल्यूज क्या है, ये एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं इसमें। फिर एक आता है टपल, ठीक है, टपल। टपल, टपल को हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट में लिखते हैं। तो अगर मैं लिखूं a इक्वल्स टू 1 2 3, तो a इज अ टपल डेटा टाइप विच हैज वैल्यूज 1 2 एंड 3, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज रहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा कुछ? इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, हम लोग देखेंगे जब इसमें जाएंगे, देखेंगे एकदम हूबहू सेम सेम प्रॉपर्टी का नहीं है, उसमें कुछ कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज है इनका कि क्यों हम लोग कब कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम लोग का जो है ये लिखने का तरीका याद रखना, कभी कभी अगर भूल जाओ, कंफ्यूजिंग हो कि क्या है। लिस्ट, लिस्ट में देखो एल में देखो ऐसा थर्ड ब्रैकेट जैसा बन ही रहा है ना, तो लिस्ट को हम लोग थर्ड ब्रैकेट जैसा लिखते हैं, समझे। टपल, टपल में क्या है, हम लोग उसको फर्स्ट ब्रैकेट लिखते हैं। टपल अब कैसे याद रखोगे, देखो यू लिखते हैं ना ऐसे यू, तो यू में देखो ऐसा फर्स्ट ब्रैकेट जैसा ही हो रहा है, तो वो तुमको अब दिमाग में एक निमोनिक बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा कैसे याद रखोगे, और कोई चारा नहीं है सबको। फिर इसके बाद हमारे पास आता है जैसे सेट्स। सेट्स भी नया पढ़ोगे, ठीक है, सेट्स। तो सेट्स क्या है, इट इज अगेन अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। सेट्स को हम लोग इस तरह से लिखते हैं विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसको याद रखना इजी है, देखो एस, एस तो घुमा फिरा के है, तो उसका क्या है, कर्ली ब्रैकेट्स में से सेकंड ब्रैकेट्स में सेट। तो सेट्स का भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, ये हम लोग देखेंगे क्या क्या है। फिर आता है मैपिंग। मैपिंग मतलब क्या होता है, जैसे ये अगर हम बात करें कि लिस्ट, टपल, ठीक है, ये सब को हम क्या इंडेक्स के थ्रू रेफर कर सकते हैं। वी कैन रेफर द एलिमेंट्स वाया द इंडेक्स। जैसे अगर मैं इसका बात करूं, ये जो लिस्ट है इसका, तो इफ आई राइट a0, तो a0 मतलब मेरा ये एलिमेंट 1 को डिनोट करेगा, ये एलिमेंट 1 को डिनोट करेगा। अगर मैं लिखूं a1, तो इट विल डिनोट दिस एलिमेंट 2। बात समझ में आ रहा है? हाउएवर, जब हम डिक्शनरी का बात करते हैं, जब हम लोग बोलेंगे डिक्शनरी, ठीक है, जो मैपिंग के अंदर आता है, तो डिक्शनरी के अंदर क्या होता है ना, उसमें इंडेक्स नहीं होता, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ इंडेक्स। उसमें क्या आता है, की और वैल्यू पेयर्स आता है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस अलग है, और यूज बहुत है तीनों का, स्पेशली लिस्ट, डिक्शनरी, यही दोनों का, और टपल। टपल, इसमें से मेजरली हम लोग लिस्ट और डिक्शनरी, तुम लोग को मतलब 11 12 पूरा भर भर के रहेगा। टपल का भी यूजेज है, बट प्राइमरी ये दोनों तो मतलब भर भर के यूजेज रहेगा इसका, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आगे क्या क्या कैसे कैसे है। ओवरऑल जो भी डेटा टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे वो इसी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एक बार देख लोगे, समझ लोगे क्या क्या है, तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है शायद ये वाला। बोलो, कुछ दिक्कत है अभी तक, कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया? স্যার এই চার্টটা একটু গ্রুপে পাঠিয়ে দেবেন। पाठी दो, पाठी दो। एक चीज जो बुक में दिया हुआ है, ये देख लें, फॉर एग्जांपल
नियंत्री एली सर। वाह। तो जैसे एक दिया हुआ है, सपोज यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि प्रिंट, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या आता है, देखो फॉल्स। इसका क्या मतलब है, याद रखना कंप्यूटर में, लाइक इन प्रोग्रामिंग या फिर नॉर्मल कंप्यूटर में भी कहीं भी सर्किट जहाँ यूज होता है, वहां पे द वैल्यू 0 डिनोट्स अ फॉल्स और अ ऑफ स्टेट, वैल्यू 1 डिनोट्स अ ट्रू और अ ऑन स्टेट। जैसे मैं अगर बोलूँ कि फैन ऑफ किया हुआ है, स्विच ऑफ किया हुआ है, तो इट्स लाइक 0 ऑफ स्टेट में। अगर स्विच ऑन किया हुआ है तो इट्स अ 1। बात समझ में आ रहा है? बूलियन क्या करता है, ट्रू या फॉल्स डिनोट करता है। तो जब मैं बूल 0 लिख रहा हूँ, BOOL और ऐसे 0 लिख रहा हूँ, देखो ये क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। मतलब कि द वैल्यू 0 इन बूलियन डिनोट्स फॉल्स। बात समझ में आया कुछ? इसी को अगर मैं 1 कर दूं, लाइक बूल 1, तो इट विल डिस्प्ले अ ट्रू, क्योंकि द 1 डिस्प्ले 1 का मतलब होता है कि ट्रू इन बूलियन। बात समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, ये छोटा सा आउटपुट क्वेश्चन दे सकता है कि क्या हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर होगा क्या बोल रहा हूँ। कुछ दिक्कत है? एक मिनट रुकोगे। लेट अस रिज्यूम। तो ये सब था, ये छोटा छोटा चीज, ये तुम लोग ना आउटपुट में दे देता है या फिर MCQ में दे देगा, आउटपुट में दे देगा छोटा छोटा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अगर तुमको नहीं पता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो फिर तुमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कहानी हो जा रहा है। फिर एक फंक्शन है str फंक्शन। ठीक है, str फंक्शन। तो str फंक्शन क्या करता है, प्रिंट अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखता हूँ तो फॉल्स इज अ बूलियन, ठीक है। लेकिन इसको अगर मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ, str फंक्शन क्या करता है, इसको स्ट्रिंग में बदल देता है। जैसे मैं अगर ऐसे, तो देखते बच्चे स्क्रीन पर, देखो मैं क्या किया हूँ, मैं यहाँ पे पहले लिखा हूँ a इक्वल्स टू फॉल्स। हम जानते हैं कि ट्रू या फॉल्स जो भी है दैट्स अ बूलियन डेटा टाइप। तो मैं जब टाइप ए कर रहा हूँ, टाइप टाइप क्या करता है ना, जो भी डेटा टाइप है उसको डिस्प्ले करता है। ये जो टाइप फंक्शन है, टाइप क्या करता है, जो भी डेटा टाइप है उसको डिस्प्ले करता है। तो मैंने जब यहाँ पे लिखा टाइप ए, देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि क्लास बूल, मतलब कि ये बूलियन डेटा टाइप को बिलोंग करता है। बात समझ में आया? बुझते पेरे चीज? ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि लाइक str एंड देन ऐसे, अब जब मैं करूंगा तो देखो क्या हो गया, क्लास str मतलब स्ट्रिंग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये जो फॉल्स था इसको मैं क्या कर रहा हूँ, str लिख के ये फंक्शन में डाल रहा हूँ। तो str फंक्शन क्या करता है, किसी भी चीज को ना वो तुम्हारा स्ट्रिंग में बदल देता है, स्ट्रिंग में। तो इसीलिए जब अब मैं टाइप ए कर रहा हूं तो इट इज शोइंग मी अ क्लास स्ट्रिंग बिकॉज दिस हैज बीन कन्वर्टेड टू अ क्लास स्ट्रिंग। कुछ समझ में आया बात, हम क्या बोल रहे हैं? तो ये फंक्शन याद रखना, ये कई बार दिया जाता है, आउटपुट में यूजेज होता है, तुम्हारा प्रोग्रामिंग में यूज होगा कि तुम इनपुट लिया, उसको फिर तुम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा, तो str फंक्शन से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दोगे। ये सब चीज यूज होता है। ठीक है, बुझते पेरे चीज? अरे यार हाँ कि ना, कुछ तो बोलोगे। हाँ सर। चुप रहने से कैसे हो नियंत्री, आशीष? কথা বললে নেট কেটে যাবে নাকি? ওই নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে, তো ওটা মানে ক্যামেরাটা অন অফ হয়ে যাচ্ছে নিজের থেকেই আবার, সেই জন্য। কষ্ট বল, জীবনে কত রকমের কষ্ট থাকে, হ্যাঁ আমরা বুঝতে পারি না, আমরা শুধু বকি তুই। अच्छा, इसके बाद है स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग हम क्या बात की थोड़ा देर पहले कि स्ट्रिंग इज लाइक कॉम्पोजिशन ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स। तो अगर मैं लिखता हूं इस तरह से आद्रा, आद्रा को हम इंडिविजुअल कैरेक्टर्स में हम डिफाइन कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल कैरेक्टर्स का क्या है, इंडेक्स होता है। इंडेक्स किससे शुरू होगा, जीरो से।
तो 0 1 2 3 ये हो जाएगा। तो लाइक सपोज अगर मैं लिखता हूँ s इक्वल्स टू आगरा, मैं लिखा हूँ ऐसे आगरा, तो S0 would give me the value A, S1 would give me the value D, S2 would give me the value R, S3 would give me the value A। কথাটা বুঝতে পেরেছিস? However, string में ये forward indexing का concept हुआ, forward मतलब आगे जा रहा है। string में एक backward indexing भी होता है, ठीक है? backward indexing का मतलब होता है कि इसका last element को मैं access कर पाऊंगा, which is termed as -1। तो ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, ये -4। से फॉर एग्जाम्पल इसको नेगेटिव इंडेक्सिंग भी बोलते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है? क्योंकि जावा में नहीं था, जावा डिड नॉट सपोर्ट नेगेटिव इंडेक्सिंग, पाइथन सपोर्ट्स नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो अगर मैं लिखता हूँ s ऑफ -1, दैट मीन्स इट इज दिस लास्ट a, तो ये a हो गया। s ऑफ -2 would give me r, s of -3 would give me d, s of -4 would give me a a। কথাটা বুঝতে পেরেছিস? समझ में आया बात? ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड या फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग का कंसेप्ट इसमें आ जाता है, ठीक है? जैसे अगर हम इसको करके देखें तो s इक्वल्स टू हम लिखते हैं python, और मैं यहाँ पे देता हूँ प्रिंट s, ये पाइथन प्रिंट करेगा, फिर प्रिंट s का 0, फिर मैं देता हूँ प्रिंट s का 1 एंड सो forth। तो s पहला स्टेटमेंट के लिए पूरा पाइथन डिस्प्ले हुआ, इसके बाद s0 के लिए ये p डिस्प्ले हो रहा है, s1 के लिए y डिस्प्ले हो रहा है, समझे? अगर मैं फर्दर इसको ले जाऊं कि प्रिंट s ऑफ -1, बोलो -1 क्या देगा, गेस करो। n n देगा, गुड, देखो n आ रहा है, समझे बात को? ठीक है, याद रखना है कि फॉरवर्ड इंडेक्सिंग करेंगे मतलब पॉजिटिव इंडेक्सिंग तो 0 से शुरू होगा, हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे तो फिर -1 से शुरू होगा, इट्स नॉट -0, ठीक है? वो -1 से शुरू हो रहा है, इसको याद रखना है, ठीक है? ये अक्सर दिया जाता है, इसका कंसेप्ट मल्टीपल जगह हम लोग यूज करेंगे, तो इस तरह से काम होता है, ठीक है? अगर सपोज हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि S11 लिख देते हैं, क्या S11 प्रेजेंट है? 11th इंडेक्स प्रेजेंट है पॉजिटिव में? नहीं है, तो इसीलिए क्या आ रहा है यहाँ पे, एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, याद रखना, इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अगर हम ऐसा एक इंडेक्स देते हैं विच इज नॉट प्रेजेंट, तो हमारे पास इंडेक्स एरर आएगा और उसमें लिखा रहेगा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये लिख लो, थोड़ा सा बुक में कॉपी में लिख लो, ये एरर का नाम लिख लो इस तरह से, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। হয়ে গেলে বলবি। जस्ट ये एरर का नाम लिख लो और छोटा सा नोट लिख लो, हो गया? सर बोलो। हाँ सर। अच्छा, एक बहुत ही भयानक वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, इम्यूटेबल, ठीक है? इम्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब क्या होता है? म्यूटेबल मतलब होता है कि समथिंग विच कैन चेंज, ठीक है? इम्यूटेबल मतलब होता है कि समथिंग विच कैन नॉट चेंज। तो हम जब बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रिंग कैन नॉट चेंज, ठीक है? कैन नॉट चेंज का मतलब होता है, सपोज हम लिखे हैं एस आगरा, मैं फिर लिखा एस इक्वल्स टू वेस्ट बंगाल, ऐसे,
तो क्या ये एरर देगा? कुछ एरर देगा, हाँ कि ना? अगर एरर देगा हाँ बोल रहे हो तो हैंड रेस करो, देखो। नहीं देगा। हैंड रेस करो, मेरे को सुना ही नहीं दे रहा। हैंड रेस का ऑप्शन है वहां पर, देखो। अपना सच में हाथ नहीं उठाना है। अच्छा, एरर नहीं देगा, हैंड रेस करो। एरर देगा, हैंड रेस करो। अरे बाबा, कोई कुछ बोले नहीं रहे। है क्या? अच्छा, आयुषी आए तो देख लीजिए। क्या होता है, हम क्या बोल रहे हैं? अगर मैं लिखता हूँ s इक्वल्स टू आद्रा, फिर मैं लिखता हूँ s इक्वल्स टू पाइथन, तो स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रिंग चेंज नहीं हो सकता है। हाउएवर जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा कुछ एरर नहीं आएगा, मतलब कि चेंज हो रहा है। तो फिर ये क्या मतलब हुआ? एक तरफ बोल रहा है कि इम्यूटेबल, एक तरफ बोल रहा है कि चेंज नहीं होगा, फिर यहाँ पे चेंज भी हो रहा है। कंसेप्ट ये है कि चेंज जो हो रहा है वो इन प्लेस नहीं हो रहा है। इट इज नॉट हैपनिंग इन प्लेस। इसका क्या मतलब है कि जब मैंने s इक्वल्स टू आद्रा लिखा, मतलब एक मेमोरी में आद्रा करके स्टोर हुआ, s क्या कर रहा है? इसको पॉइंट कर रहा है। सेकंड, जब मैं लिख रहा हूँ s इक्वल्स टू वेस्ट बंगाल, इसका ये मतलब नहीं कि ये आद्रा का कंटेंट को ओवरराइट करके वो वेस्ट बंगाल लिख रहा है। दैट इज नॉट द मीनिंग। ठीक है? वो क्या कर रहा है, सेकंड लाइन में जब मैंने फिर से s इक्वल्स टू वेस्ट बंगाल लिखा, तो ये जो कनेक्शन था ना उसका आद्रा के साथ, ये तोड़ दिया। ये एक नया कनेक्शन तैयार किया वेस्ट बंगाल, जो कि मेमोरी में स्टोर है। तो s इस तरह से मैं यूज कर सकता हूं, बट आद्रा को ओवरराइट करके WB नहीं लिख रहा हूं। तो हेंस इट कैन नॉट बी चेंज्ड। जो एक बार तैयार हो गया वो हो गया। जब मैं फिर से s को इस्तेमाल कर रहा हूं टू स्टोर समथिंग एल्स, तो इट इज नॉट गेटिंग चेंज्ड इन प्लेस, रादर वो एक नया मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। दैट इज व्हाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। बात समझ में आया? समझ में आया कुछ? जैसे मान लो मैं अगर लिखता हूं कि s इक्वल्स टू आद्रा, मतलब s पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स आद्रा इन द मेमोरी। मैं फिर लिखा s इक्वल्स टू वेस्ट बंगाल, मतलब ये जो आद्रा वाला लिंक है ये हटा के वो क्या कर रहा है, एक नया मेमोरी लोकेशन में पॉइंट करेगा जो कि वेस्ट बंगाल है। फिर मैं लिखा s इक्वल्स टू पाइथन, तो ये फिर से तोड़ देगा इसको और फिर एक नया मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा विच इज पाइथन। तो इन प्लेस चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि पहले s आद्रा को पॉइंट किया था। ठीक है, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। s आद्रा को पॉइंट कर रहा था, फिर जब मैं वेस्ट बंगाल लिखा, ऐसा नहीं है कि इसी को ओवरराइट करके वो वेस्ट बंगाल कर दिया सेम प्लेस पे। फिर मैं पाइथन लिखा, ऐसा नहीं है कि सेम प्लेस पे इसको ओवरराइट करके पाइथन बना दिया। ऐसा कहानी नहीं है। दिस इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग। हेंस स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। बोलो, क्लियर है? हाँ, सर हाँ सर। इसको समझाने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ये करता हूँ print id of ठीक है, ऑब्जर्व करोगे बहुत ध्यान से। मैं क्या किया, पहले एस आद्रा लिखा। अब ये आईडी क्या करता है ना, आईडी ऑफ एस, मतलब एस का जो भी मेमोरी लोकेशन है वो मेरे को दिखा देगा कि ये मेमोरी लोकेशन में प्रेजेंट है। समझे? तो देखो दोनों का आईडी क्या हुआ, अलग अलग हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि इनिशियली एस आद्रा एक सर्टेन आईडी में प्रेजेंट था, ये वाला। जब मैं s इक्वल्स टू पाइथन कर दिया तो इन प्लेस चेंज नहीं हो रहा, देखो उसका आईडी चेंज हो जा रहा है, मतलब वो नया मेमोरी लोकेशन में पॉइंट कर रहा है। दैट इज व्हाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इससे हमको समझ में आता है। अगर वो इम्यूटेबल नहीं होता, लाइक हैड इट बीन म्यूटेबल, तो मेरा आईडी तो सेम रहता ना, सेम लोकेशन में चेंज हो रहा था। बट इट इज नॉट हैपनिंग, द चेंज इज नॉट हैपनिंग इन प्लेस, वो एक नया मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो इसीलिए इसीलिए सपोज मैं ऐसे लिखता हूँ कि s0 इक्वल्स टू, मैं अगर लिखूं कि q ऐसे, तो देखो यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे आएगा एरर। क्यों? क्योंकि
ये S0 इक्वल टू क्यू मतलब क्या कर रहा है वो ना, इन प्लेस उसको मॉडिफाई करने का कोशिश कर रहा है, और इन प्लेस मॉडिफिकेशन होगा नहीं बिकॉज इट इज इम्यूटेबल। दैट इज वाई तुम्हारे पास ये एरर आ रहा है। देखो लिखा हुआ टाइप एरर, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब वो इन प्लेस चेंज नहीं होने देगा उसको। उम्मीद है क्लियर होगा इससे कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या है। हाँ सर। কেউ যদি না বুঝতে পেরেছে তাহলে বল আয়ুষী, নিয়ন্ত্রী। বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে আয়ুষী। Yes, sir. तो दैट्स इम्यूटेबल। तो बहुत सारा है जो कि इम्यूटेबल है, कुछ कुछ है जो कि म्यूटेबल है। ठीक है, जैसे लिस्ट, लिस्ट हम लोग देखेंगे, लिस्ट इज म्यूटेबल, लिस्ट को इन प्लेस तुम चेंज कर सकते हो। बट जैसे स्ट्रिंग हो गया, नंबर्स हो गया, नंबर्स है ना, इंटीजर, जैसे a इक्वल्स टू 10 हम लिखते हैं, फिर हम लिखे a इक्वल्स टू 5, तो दिस इज आल्सो नॉट हैपनिंग इन प्लेस, दिस इज आल्सो इम्यूटेबल में आ जाता है। ये भी समझे, ये भी इन प्लेस नहीं होता, ये भी इम्यूटेबल हो जाता है। ये जो नंबर वाला कहानी है, दिस इज आल्सो इम्यूटेबल। तो हम लोग देखेंगे, मैं इसका एक लिस्ट भी प्रोवाइड यहाँ पे किया हुआ है। म्यूटेबल इम्यूटेबल, इम्यूटेबल और म्यूटेबल। म्यूटेबल में आ जाएगा हमारा लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, ये तीन है म्यूटेबल। बाकी ये देखो नंबर्स, नंबर्स में इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, टपल, स्ट्रिंग, बूलियन, नन, ये सब कुछ है इम्यूटेबल, ये सब चेंज नहीं हो सकता है, दे कैन नॉट बी चेंज। चेंजिंग में, म्यूटेबल में हो जाता है लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, एलएसडी ऐसा करके तुम कुछ भी एक डीएलएस, एलडीएस ऐसे करके निमोनिक से याद रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं बोलता हूँ कि चेंज होगा, तो जैसे मैं एक लिस्ट क्रिएट किया, ठीक है, ये लिस्ट में है 10 20 30, तो L0 इक्वल्स टू 100 अगर मैं लिखूं तो सेम लिस्ट में इन प्लेस ये ना 10 के जगह 100 हो जाएगा, तो 100 20 30 दिस इज पॉसिबल। लेकिन ये जहां यहाँ पे देखो s इक्वल्स टू कैट लिखा हुआ है, और मैं S0 इक्वल्स टू बी लिखूं, मतलब बैट करना चाहूं, तो एरर होगा, जो कि अभी हम लोग देखे ना, टाइप एरर जो आता है, ठीक है, बिकॉज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। तो ये सब नहीं हो पाएगा। ये सब चीज, छोटा छोटा चीज क्लास 12 के लिए बना रहा था, बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, हम 2 मिनट तुमको दे रहे हैं, ठीक है, 2 मिनट में तुम लोग क्या करोगे, ये जो चैप्टर है डेटा हैंडलिंग चैप्टर 7, इसको सुमिता अरोड़ा से ओपन करोगे, ओपन करके जस्ट ऊपर ऊपर एक बार देख लोगे। हम अभी जो बात किए हैं वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रिंग्स दिया हुआ है, ठीक है, मतलब उसके बाद स्ट्रिंग के बाद ये टाइप एरर, इंडेक्स एरर जो है, ये सब भी दिया हुआ है, टाइप एरर दिया हुआ है। बस स्ट्रिंग तक एक बार देख लोगे, फिर आगे जाएंगे हम लोग। कुछ भी यहाँ से दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे को पूछोगे, ठीक है, देख लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा जो है दैट इज लिस्ट एंड एप्पल। लिस्ट का कौन सा ब्रैकेट बोले, कैसे लिखता है लिस्ट का सिंबल? थर्ड Third ब्रैकेट। bracket. थर्ड ब्रैकेट, ठीक है, थर्ड ब्रैकेट से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो इसका क्विकली हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या बोला है इसका प्रॉपर्टी। सो जैसे बोल रहे, लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में लिखा दूंगा, ठीक है, कि दे लिस्ट कैन स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप्स, ठीक है, नॉट अ सिंगल। जैसे एरे, एरे में क्या था, सेम डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर करते थे हम लोग। जैसे अगर इंटीजर एरे था जावा में, तो हम लोग सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते थे। अगर एक स्ट्रिंग एरे था तो सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर सकते थे। बट इन लिस्ट वी कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स, दैट इज पॉसिबल, डिफरेंट डेटा टाइप्स कैन बी स्टोर्ड। ये सब कैसे स्टोर किया जाता है, कॉमा सेपरेटेड करके स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये सब कहानी हो जा रहा है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो है, दैट इज इट इज म्यूटेबल, ये चेंज इन प्लेस चेंज हो सकता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ लिस्ट एल इक्वल्स टू, मैं बोलता हूँ, अच्छा अगर मैं सिर्फ ये लिखूं, ओनली दिस मच, तो ये क्या करेगा, दिस विल क्रिएट अ ब्लैंक या फिर एम्प्टी लिस्ट। तो ये स्टेटमेंट क्या बोलेगा कि L is a list type of variable and presently it is blank, it is empty, ठीक है।
अगर मैं इसमें लिखता हूँ L इक्वल्स टू मान लो 1 2 3 ऐसे लिखता हूँ, तो L इज कंटेनिंग न्यूमेरिक वैल्यूज एंड दीज वैल्यूज आर 1 2 एंड 3 और दे आर कॉमा सेपरेटेड। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ A इक्वल्स टू A 2 7 9 इस तरह से। तो देखो ये दोनों क्या हो जा रहा है, स्ट्रिंग हो जा रहा है, ये दोनों न्यूमेरिक हो जा रहा है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स भी मैं इसमें रख सकता हूँ, नॉट एन इशू, ये सब हम कर सकते हैं। एंड अगेन लिस्ट इज लाइक इंडेक्स, हम उसको 0 से शुरू होता है, उसको मैं कर सकता हूँ। मैं इसको ये भी कर सकता हूँ, ये स्टेटमेंट के बाद मैं अगर लिखूं इसको कि L ऑफ 0 थर्ड ब्रैकेट में L0 इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ Z। इसका क्या मतलब होता है कि इन द सेम लिस्ट वो जो जहाँ पे A था वहां पे Z आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा, ये कहानी होगी। तो इन प्लेस चेंज इज पॉसिबल, दैट इज व्हाई लिस्ट इज म्यूटेबल। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत है कि नहीं, जो भी है बोलो। समझ आ गया तो बच्चा बोलो, समझ गए सर। समझ गया, जल्दी समझ जा रहा, मेरा मेहनत कम है। तो L इक्वल्स टू इतना, ठीक है। और मैं सपोज अगर लिखता हूँ, फिर हम लिखते हैं L ऑफ 0 इक्वल टू मैं लिखता हूँ Z। फिर मैं करता हूँ L ID, वही करता हूँ। देखो क्या हुआ कहानी हमारे पास, मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया। अब मैं क्या किया, प्रिंट L मतलब कि ये लिस्ट को प्रिंट कर रहा है 1 2 8, और फिर उसके साथ साथ इसका आईडी भी प्रिंट हो रहा है। तो लिस्ट का जो आईडी था वो प्रिंट हो गया, यहाँ पे देखो ये प्रिंट हो गया आईडी। फिर मैं क्या किया, लाइन नंबर 3 में L0 इक्वल टू Z, मतलब कि मैं लिस्ट को इन प्लेस चेंज कर रहा हूँ और जो 0th इंडेक्स है उसको मैं Z कर दिया। तो इनिशियली 1 था, अभी क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। फिर मैं उसको प्रिंट किया एंड उसका आईडी भी प्रिंट किया, तो क्या प्रिंट हुआ, देखो 1 की जगह में Z प्रिंट हुआ, बाकी सब सेम टू सेम है। और आईडी अगर ऑब्जर्व करोगे, देखो आईडी भी सेम है कि नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि इन प्लेस चेंजिंग हुआ, इन प्लेस वो चेंज हुआ, मॉडिफाई हुआ। तो दिस प्रूव्स दैट लिस्ट इज म्यूटेबल। क्या ये पॉसिबल था मेरा स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग के लिए अभी देखे क्या वो पॉसिबल था, नहीं। नहीं था, क्योंकि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, लिस्ट इज म्यूटेबल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूव, उम्मीद है क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टपल। टपल लाइक स्ट्रिंग स्टोर्स डिफरेंट डेटा टाइप्स, हाउएवर टपल इज इम्यूटेबल, मैं उसको इन प्लेस चेंज नहीं कर पाऊंगा। बाकी सेम है, लाइक सेम अलग अलग डेटा टाइप्स को मैं इसमें स्टोर कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, वो सब सेम है। जैसे मैं अगर लिखता हूँ एक टपल लिखता हूँ ऐसे 2 5 ऐसे लिखता हूँ, 7 ऐसे। फिर मैं यहाँ पे टी लिखा हूँ, उसका आईडी लिखा, और मैं यहाँ पे टी को चेंज करने का कोशिश कर रहा हूँ, और फिर यहाँ पे टी वाला आईडी हो जाएगा। सेम टाइप प्रोग्राम कि मैंने एक टपल डिक्लेयर किया, उसको प्रिंट किया, उसका आईडी डिस्प्ले किया, फिर मैं टपल को चेंज करने का कोशिश कर रहा हूँ और फिर उसको डिस्प्ले कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो पहला जो प्रिंट स्टेटमेंट है लाइन नंबर 2 में, वो एग्जीक्यूट हो गया, देखो टपल को डिस्प्ले हो गया 257 और उसका आईडी डिस्प्ले हो गया। हाउएवर उसके बाद मेरा एरर खा गया, देखो यहाँ पे इस लाइन पे एरर है। क्या बोल रहा, टाइप एरर, मतलब टपल ऑब्जेक्ट डू नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि टपल इज इम्यूटेबल, टपल को हम लोग इन प्लेस चेंज नहीं कर सकते। बात समझ में आया, ठीक है। लेकिन मैं अगर टपल को इस तरह से लिखूं, सपोज मैं लिखता हूँ नेक्स्ट में t इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ 44 n ऐसे लिखता हूँ, और फिर मैं t को प्रिंट करता हूँ। देखो इन दिस केस एरर नहीं हो रहा, पहला टपल प्रिंट किया, उसका आईडी प्रिंट हुआ, सेकंड टपल भी प्रिंट हुआ, उसका आईडी प्रिंट हुआ। हाउएवर देखो दोनों का आईडी डिफरेंट है, आईडी डिफरेंट है, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो,
तो क्या मतलब हो रहा है कि जो ये नया टी से जो मैं रेफर कर रहा हूँ टपल को, इट इज रेफरिंग टू अ न्यू मेमोरी लोकेशन, सेम को नहीं। ठीक है, तो इट इज नॉट गेटिंग चेंज्ड इन प्लेस, वो मतलब नया लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये सब कहानी बन जाता है। अगेन मल्टीपल दो डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर कर रहा हूँ एक साथ, ये सब हो जाता है। तो टपल हम लोग बेसिकली कहाँ इस्तेमाल करेंगे? टू स्टोर सच वैल्यूज जिनको मॉडिफिकेशन नहीं करना है। लिस्ट में हम लोग उन वैल्यूज को स्टोर करेंगे जिनको मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है, तो ये उसका यूजेज डिफरेंस है, क्योंकि दोनों में तो सेम हो रहा है ना, like, दोनों में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर कर रहे हैं। तो किसको कहाँ इस्तेमाल करना है? लॉजिक क्या? लॉजिक ये बनता है कि जो वैल्यूज को मेरे को चेंज नहीं करना है उनको हम टपल में डाल देंगे, बिकॉज इट इज इम्यूटेबल। जो वैल्यूज को चेंजिंग जरूरत है, जो कि इन प्लेस चेंजिंग जरूरत है, तो उनको हम लिस्ट में डालेंगे, बिकॉज लिस्ट इज म्यूटेबल। बात समझ में आया? ठीक है, एक और चीज देखोगे, जैसे हटा देता हूँ, मैं अगर करता हूँ टाइप एंड देन टी। टाइप क्या करता था? ये टाइप फंक्शन अभी कुछ देर पहले देखे थे ना, टाइप फंक्शन क्या करता है? डेटा टाइप बताता डेटा टाइप बताता है। इन दिस केस क्या दिखाएगा? टपल, है ना? देखो क्लास टपल आ गया, है ना? अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट नहीं देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं मान लो देता हूँ 77, 89, 79, ये दिया। ठीक है, अब देखो क्या कहानी है, फिर भी क्लास टपल। समझे? अब अगर मैं सिर्फ इतना करता हूँ तो क्लास इंट, मतलब क्या हो रहा है कि तुम अगर सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को वेरिएबल में रख रहे हो थ्रू द असाइनमेंट ऑपरेटर, लाइक t इक्वल्स टू 77, तो t इज ट्रीटेड एज एन इंटीजर। हाउएवर, अगर मैं इसको कॉमा देके मैं कुछ भी और वैल्यूज दे देता हूँ, ठीक है, कुछ भी और वैल्यूज देता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ये टपल ले लेगा। बाय डिफॉल्ट ये लिस्ट नहीं लेगा, बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग नहीं लेगा, बाय डिफॉल्ट ये सेट नहीं लेगा, बाय डिफॉल्ट क्या लेगा? ये टपल लेगा। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट नहीं दिया है। हाउएवर यहाँ पे क्या उठा रहा है? ये क्लास टपल उठा रहा है। तो इसको याद रखना है, ठीक है, कि तुम टपल अगर असाइनमेंट कर रहे हो तो तुम सिर्फ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दे सकते हो, वो बाय डिफॉल्ट उसको टपल जैसा ही ट्रीट करेगा। दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, ओके, समझे? अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा सेट्स। सेट्स का बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सेट्स, सेट्स क्या बोल रहा है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स? अच्छा, सेट्स का सिंबल क्या था? अभी तुझे पहले बोला ना, सेट्स का क्या था? सेकंड ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट्स, ऐसे सेकंड वाला। ठीक है, सेट्स, सेट्स का कुछ कुछ सुन लोगे कैसा होता है कि पहला प्रॉपर्टी है कि द एलिमेंट्स इन द सेट आर कॉमा सेपरेटेड। कॉमा सेपरेटेड जैसे कि अभी देखे, कॉमा सेपरेटेड, एंड इट यूजेस द कर्ली ब्रैकेट्स टू एनक्लोज दोस एलिमेंट्स। सेकंड इज सेट इज अनऑर्डर्ड, ये सब ठीक है। सेट डू नॉट अलाउ, ये इंपॉर्टेंट है, डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, मैंने डुप्लीकेट वैल्यूज वो अलाउ नहीं करेगा सेट। ठीक है, जैसे मैं लिस्ट में मैं लिख सकता हूँ कि 1,2,1,2 ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज ओके। बट सेट्स में मैं डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकता हूँ। ठीक है, वो अलाउ नहीं करेगा, वो एक ही बार लेगा। मैं ऐसे 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 नहीं होगा, वो 1 और 2 ही लेगा। वो मल्टीपल टाइम सेम वैल्यू को नहीं स्टोर करने देगा, तो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होता है इसमें। ठीक है, एंड सेट्स आर इम्यूटेबल बोला है, सेट कैन नॉट कंटेन म्यूटेबल एलिमेंट्स। ठीक है, सेट्स कैन नॉट कंटेन म्यूटेबल एलिमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट्स कैन नॉट कंटेन म्यूटेबल एलिमेंट्स। जैसे लिस्ट, you cannot have a list inside a set, that is not possible, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये कहानी बन जा रहा है। से फॉर एग्जांपल इसको कैसे लिखेंगे, जैसे सेट्स के लिए, तो मैं अगर लिखता हूँ s इक्वल्स टू, लिखता हूँ 22, 66, 77, फिर मैं टाइप एस, देखो यहाँ पे क्लास सेट आया, मतलब इट इज अ सेट टाइप। समझे?
मैं सपोज अगर यहाँ पे फिर से लिखता हूँ कॉमा देके 22, अब देखो 22 रिपीटेड हो जा रहा है ना, लेकिन ये अच्छा यहाँ पे प्रिंट करना है, प्रिंट करना है, एस को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो एस प्रिंट जब कर रहा हूँ आइडियली इट शुड प्रिंट द एलिमेंट्स। अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे 66 आया, 77 आया, 22 आया, बट दो बार 22 नहीं आया, एक ही बार 22 आया। बात समझे? हम पास कर रहे हैं मल्टीपल डुप्लीकेट वैल्यूज, बट वो ले रहा है सिर्फ एक ही बार, वो एक ही बार लेगा। समझे कुछ बात को? वो तुमको डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर करने नहीं देगा। ये कहानी, ये प्रॉपर्टी बन जा रहा है सेट्स के लिए, विच इज इम्पोर्टेंट। और सेट के अंदर मैं लिस्ट नहीं रख सकता हूँ। जैसे मैं अगर ये चीज करना चाहूँ इसमें, ये क्या हुआ, सेट में एलिमेंट्स क्या है, 22, 66 और एक लिस्ट इसमें बना हुआ है सेट के अंदर। तो इसको जब मैं रन करूंगा, देखो यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेट के अंदर म्यूटेबल एलिमेंट्स को हम नहीं रख सकते हैं, एंड लिस्ट इज अ म्यूटेबल एलिमेंट, तो सेट कैन नॉट कंटेन म्यूटेबल एलिमेंट्स। हाउएवर इसको अगर मैं टपल बना दूं, इसको मैं लिस्ट नहीं, इसको मैं टपल बना दूं, तो इट विल एग्जीक्यूट। ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है? बिकॉज टपल इज नॉट अ म्यूटेबल एलिमेंट, टपल इज अ इम्यूटेबल एलिमेंट। तो हम लोग इस तरह से भी रख सकते हैं, सेट है, सेट के अंदर इंटीजर भी है और यहाँ पे एक टपल एलिमेंट भी है, इस तरह से हम लोग स्टोर रख सकते हैं। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलोगे? सर हाँ सर। ठीक है, तो इस तरह से, एक मिनट रुकोगे। जैसे मान लो अगर हम ये इसको प्रिंट किए, ठीक है, प्रिंट एस, प्रिंट एस। अब ये एग्जैक्टली किस तरह से तुमको आउटपुट दे रहा है, क्या होगी, वो कैपिटल होगी, प्रिंट एस कैसे एग्जैक्टली आउटपुट दे रहा है ना, ये तुमको समझना जरूरी है। जैसे तुम अगर एक लिस्ट आइटम रखे हो 1 2 3 1 2 4, और फिर तुम उसको प्रिंट कर रहे हो कि प्रिंट एस एल। अब ये एग्जैक्टली कैसे देगा, देखो थर्ड ब्रैकेट के साथ तुमको दे रहा है, ठीक है। अब तुमको अगर आउटपुट दिया, तुमको नहीं पता है, तुम क्या कर दोगे, 1,2,4 लिख दोगे, विच इज इनकरेक्ट। क्योंकि लिस्ट का जो आउटपुट हो रहा है वो ना थर्ड ब्रैकेट के साथ हो रहा है, तो ये तुमको समझना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ आज तुरंत अभी क्लास के बाद, फ्रेश है, एक बार पूरा चीज ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ये सब करके देख लो, हर एक एग्जाम्पल को खुद से फोन में करके, लैपटॉप में करके देख लो, तो क्लियर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। जैसे इसमें अगर मान लो मैं देता हूँ एक लिस्ट, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो देखो कैसे प्रिंट हो रहा है। एक तो बाहर वाला है 1 2 4, फिर इसके अंदर एक लिस्ट है, तो ये प्रिंटिंग भी ऐसे हो रहा है, ये तुमको समझना पड़ेगा। मैं अगर एल का 0 दिया, ठीक है, तो एल का 0 अगर देता हूं तो क्या होगा, 1 डिस्प्ले होगा, देखो 1, क्योंकि 0th इंडेक्स में ये है। हाउएवर मैं अगर करता हूं कि प्रिंट एल ऑफ 3, मैं अगर 3 कर L3 करता हूं ऐसे, तो देखो क्या होगा, 33 44। क्यों? क्योंकि दिस इज 0th इंडेक्स, दिस इज फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड, और ये पूरा एज अ थर्ड इंडेक्स आ जा रहा है, क्योंकि वो एक लिस्ट है, एक साथ है, एक बंडल है वो। तो L3 में लिस्ट के साथ 33 44 दे रहा है, कॉमा सेपरेटेड। हाउएवर मैं अगर इसमें 0 बैठा देता हूँ, 3 0 ऐसे करता हूँ, तो देखो सिर्फ पहला वाला देगा, विच इज 33। और अब जब दे रहा है तो देखो विदाउट अ थर्ड ब्रैकेट। मैं अगर इसको L3 के बाद ये 1 करता हूं, तो क्या होगा, देखो 44 डिस्प्ले हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज दिस इज द थर्ड इंडेक्स। अब थर्ड इंडेक्स के अंदर दो वैल्यूज है, तो ये 0th वैल्यू है, ये फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है। इस तरह से एक्सेस हो रहा है। ये 2D एरे याद है, जब एरे करते थे हम लोग जावा में 2D, तो इस तरह से असाइनमेंट होता था, ठीक है। बस सेम कंसेप्ट के बेसिस। बट तुम अगर प्रैक्टिस करके देखोगे नहीं कि आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है, तुमको समझ नहीं आएगा। जैसे अगर तुम देखो प्रिंट एल करता हूँ, तो ऑब्जर्व करोगे जब मैं प्रिंट एल किया तो थर्ड ब्रैकेट के साथ प्रिंटिंग हो रहा है, लेकिन जब मैं इंडिविजुअली इंडेक्स के साथ प्रिंट कर रहा हूँ तो थर्ड ब्रैकेट नहीं हो रहा, सिर्फ एलिमेंट्स प्रिंटिंग हो रहा है ना। हाउएवर मैं अगर इसको ऐसे करूँ, प्रिंट L3, प्रिंट L3 ऐसे, तब देखो फिर से थर्ड ब्रैकेट आ जाएगा,
तो ये आउटपुट क्वेश्चंस में कब आएगा नहीं आएगा ये तुमको जानना जरूरी है, क्योंकि आउटपुट क्वेश्चंस पूछा जाता है, समझे? और तुमको अगर पता नहीं होगा तुम गलत कर दोगे, इसीलिए अभी तुरंत इसको फिर से प्रैक्टिस कर लोगे। बोलो डाउट है कुछ? एनी डाउट? ठीक है, ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, अभी तुरंत कर लोगे इसको, ठीक है? कुछ भी डाउट होता है हमको व्हाट्सएप करना, फिर अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, समझे? चलो टाटा बाय बाय। बाय।